अभी मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूँ और अशोक रॉय जी के घर जाऊँगा। उनके 51,000 रुपये मुझे वापस करने हैं। कुछ लोगों के मैंने कर दिए हैं, गोपाल पाल जी से भी लाया था, उनके भी वापस कर दिए हैं। ये पैसा भूमि पूजन के दिन मुझे वहाँ पर आए हुए श्रद्धालु लोगों ने, कुछ लोगों ने घोषणा की, कुछ लोग जेब में रख के लाए थे पैसा सहयोग करने के लिए। जो लाए थे उनका पैसा वापस कर रहा हूँ और जिन्हें घोषणा की उनसे अभी मैंने लिया ही नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मंदिर की बाधाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं और मैं चाहता हूँ कि शीश महल के सब लोग इकट्ठा हों, हल्द्वानी के लोग इकट्ठा हों। जो लोगों तक ये लगता है कि इस मंदिर में गबन हो गया है, कई लोग कहते हैं यहाँ राजनीति हो गई है, राजनीति का अखाड़ा हो गया है, ऐसे 2 4 5 लोग वहाँ पर मंदिर पर जाएं। जो भी 2 4 लोग वहाँ पर मिलते हैं सोमवार के दिन जाएं। रामला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, रामला कमेटी के पदाधिकारी हैं, मंदिर में जो हर मंगलवार को वहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीसा होती है, हमारे पंकज खत्री जी के नेतृत्व में होती है और भी पंकज खत्री जी के साथ 10 15 20 लोगों की युवाओं की भी टीम है, हमारी मातृशक्ति भी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, सब लोग मिलकर एक मीटिंग करें और उस मीटिंग में संकल्प लें कि हम मंदिर बनाएंगे और अपना एक मुखिया बनाएं, संयोजक बनाएं। कोई ना कोई किसी को तो आगे करना ही होगा और मुझे भी बुलाएं, उसमें मेरी कमियां मुझे बताएं कि तुमने ये गलत किया है, तुम्हारे कारण मंदिर नहीं बन पा रहा है। मैं माफ़ी मांगूंगा सबके साथ बैठ के, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ, फिर निवेदन कर रहा हूँ कि मंदिर तो बनना चाहिए। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं भविष्य में चाहता हूँ कोई शीश महल का ही एक मुखिया जो सर्वमान्य हो, कोई भी हो, सब लोग मिलकर एक को संयोजक बनाएंगे। मैं भी उसमें रहूँगा और मैं तन मन धन से पूरा सहयोग करूँगा। लेकिन भूमि पूजन के दिन जो रुपया इकट्ठा हुआ, इस हफ्ते में किसी का 1100 होगा, 15,000 होगा, 10,000 होगा, जो भी होगा वो सब मैं आज वापस करने जा रहा हूँ। और अभी अशोक जी के घर, अशोक रॉय जी के घर थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। तो मोहन भट्ट जी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एक ईमानदारी, छवि और अच्छा काम, क्वालिटी और हॉनेस्टी। देखिए 2 चीजें होती हैं जीवन में, एक क्वालिटी होती है, एक हॉनेस्टी होती है। कुछ बोलेंगे आप? अशोक जी बोल रहे हैं। मैं भी भट्ट जी का आभारी हूँ। हाँ, कि इतना मतलब पुण्य काम के लिए मुझे जो है, हाँ देखो मेरा आपसे कोई लिंक था, कोई नमस्ते थी, कोई जानता था आपको, लेकिन मोहन भट्ट जी नहीं, मेरे को मैं झूठ नहीं बोल सकता। देखिए भगवान के कार्य में इसका श्रेय मोहन भट्ट जी को जाता है कि उन्होंने ये कहा कि भाई अशोक रॉय को, और बुलाया आपको फोन करके। अब बात आगे की बढ़ती है, बात ये बढ़ती है कि मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए लगातार अशोक जी के साथ संपर्क हुआ, 5-6 बार वो आए भी। और मंदिर जो नया बना हुआ है जिसमें पूजा हो रहा है, शिवलिंग रखा हुआ है और अभी भी पूजा होता है, वो अशोक रॉय जी ने ही बनवाया है, बनाया मतलब अपने मजदूर मिस्त्री लगा के उस कार्य को पूरा किया। और भविष्य में मंदिर अच्छा बने और अशोक जी का सहयोग मिले, तो हमने एक भूमि पूजन किया था फरवरी के महीने में और आपसे कहा भी था, अशोक जी यही तो कहा था आपसे कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा हमको। और आपने कहा था कि भाई मैं इनके अमाउंट की बात तो अभी भी नहीं बोलूँगा, ना आगे बोलूँगा, लेकिन इन्होंने एक शब्द बोला था कि भोले बाबा के इस मंदिर में मेरा भी जुड़ाव हो गया है और इस मंदिर को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं भी अपने परिवार का कुछ न कुछ योगदान उसमें करूँ, ये आपकी भी इच्छा थी। तो भूमि पूजन के दिन जैसे और लोगों ने मुझे पैसा दिया, मेरे भक्तजनों, मेरी हल्द्वानी की जनता, मेरे प्रियजनों, मेरे मंदिर के साथी, भूमि पूजन में आप सब लोग आए, सबका आभार। लेकिन कुछ फिर से कुछ ऐसी बाधाएं हैं, वो जमीन संबंधी है, लैंड संबंधी है, बैंक का अकाउंट खोलने संबंधी है, वो पूरी औपचारिकता मैं नहीं कर पा रहा हूँ पूरी। अब वो क्या कारण है? सरकार से जुड़ा मामला है। तो अगर समाज खड़ा होगा, फिर से हम बैठेंगे, हम सरकार के पास जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। लेकिन तब तक ये जो पैसा मेरे पास भूमि पूजन के दिन आया था, इसमें 51,000 रुपये अशोक राय जी का भी है।
ये मैं आज हाथ जोड़कर इनके निवास पर आया हूँ वापस करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को शंका है, कहीं ना कहीं एक र्यूमर फैली हुई है कि हरीश पांडे जी ने मंदिर के नाम पर धन एकत्रित किया है, उसका दुरुपयोग किया है, उसका गबन किया है। तो उस जो मेरे पर आरोप लगे हैं उसको दूर करने के लिए मैं सबसे माफ़ी मांगते हुए हर व्यक्ति का पैसा वापस कर रहा हूं। और उसके बाद भी एक हफ्ते बाद अगर मैं फेसबुक में लिखूंगा, व्हाट्सएप में भी लिखूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के 10 रुपये भी मेरे ऊपर बाकी हैं तो आए मेरे घर पर, हाथ जोड़कर उसके 10 रुपये भी वापस करूंगा। अगर 1 लाख है तो 1 लाख भी वापस करूंगा, लेकिन वो मेरे घर आएगा चाय पीने, अगर 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि मुझे 1 हफ्ते का समय ज़रूर चाहिए। सबका पैसा घर घर जाके मुझे लौटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, और आप सबका भला हो। हम सब लोग मिलकर पुनः भोलेनाथ जी के इस मंदिर के निर्माण के लिए फिर से एक हों, संगठित हों, ऐसी अपेक्षा भोलेनाथ जी से करते हुए अशोक जी 2 शब्द, क्योंकि आप उस मंदिर से जुड़े हैं, हाँ, नहीं, आपको लगता है कि मंदिर तो बनेगा ना? मेरा मन कहता है बनेगा, और ये भोलेनाथ की कृपा ज़रूर हम सब पे है, और समय आने पे बनेगा, क्योंकि समय से पहले कोई कार्य पूरा नहीं होता। समय से पहले तो समय कितना लगेगा? लोग कहते हैं पांडे जी तुम्हें हाँ हूँ मंदिर बनाऊंगा, कहते देखिए, कहते ये 5 तो साल हो गए। भोलेनाथ ही जाने। अच्छा भोलेनाथ जी। जैसे इस्कॉन मंदिर मेरे द्वारा बन रहा है। देखिए, इन्होंने इस्कॉन मंदिर जो हल्द्वानी का बन रहा है, इस्कॉन मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। सरस्वती शिशु मंदिर वाली जो सड़क है मुखानी के पास, आप जाइए, मैं भी हो आया हूँ मैं इस्कॉन मंदिर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मैं भंडारा भी खाया हूँ वहाँ। आप जाइए, वो इस्कॉन मंदिर, इतना बड़ा मंदिर हल्द्वानी का अशोक रॉय जी बना रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हल्द्वानी के अशोक रॉय जी बनाते हैं। आज मन हुआ उनके यहाँ चाय पीने का, मैं चाय पीने आया हूँ। और अशोक रॉय जी से अनुरोध है, जब भी मंदिर का निर्माण शुरू होगा आप ही शुरू करेंगे, चाहे 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, ये भी 6 महीने बाद हो। होगी तब। नहीं, उसी की इच्छा होगी, मेरी इच्छा तो है ही है। हाँ, मतलब बीच में विघ्न बाधा आए तो मेरी तरह आप भी, आपको चुपचाप घर बैठना पड़ेगा। उसकी इच्छा की बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और हम आपकी भाभी जी जो है ना, आपकी भाभी जी, मन की जो भाव है ना, वो भी उसी की दिया हुआ। अपनी भाभी जी को भी तो 2 शब्द बोल दो। सेन साहब की मैडम है हमारी, आपकी भाभी मंदिर के ठीक सामने। भाभी जी को नमस्ते बोलो पहले तो। नमस्ते। और भाभी जी मेरे माता समान है। भाभी जी माता समान है, और मैं उनको तहे दिल से जो है उनकी मतलब सम्मान भी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें, वो भी मेरे से बीच बीच में पूछती छोटे है भाई ना की तरह उन्होंने जो है मैं उनका चाय पीने डर रहा हूँ अब जाने में, जी। क्योंकि अब तो डर भी लगने लग गई ना, क्योंकि सबका एक ही क्वेश्चन होता है, मंदिर कब बनेगा। अब बड़ा मुश्किल, मतलब क्या बताऊं मैं लोगों को, लेकिन बनेगा मेरे मित्रों, जरूर बनेगा। और सेन साहब के यहाँ मैं कल चाय पीने जाऊंगा खुल के। मैं कहूँगा तुम्हारे देवर के वहाँ क्या माता जी भी है और भाभी भी है, कि उनके यहाँ मैं चाय पी आया हूँ। क्यों, आप भी नमस्ते कर दो ना इनकी जो भाभी जी हैं। नमस्कार नमस्कार। हर हर भोलेनाथ। जानते हैं उनका नाम क्या है? नाम बताइए भाभी जी का। भाभी जी का नाम भूल जाती हूँ मैं। पंचाली सेन। पंचाली सेन। अरे! पंचाली सेन। अच्छा, देखो हमें तो याद है ना। मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, कहीं मैं तो गलत नहीं बोल गया? नहीं। मैंने दिमाग में कंप्यूटर खोला 1 मिनट के अंदर, हाँ, नहीं, मैंने 45 कहा यार कहीं 45 सेन तो नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आपका पैसा मिल गया ना? तो आपका पैसा मिल गया। प्रमाण क्या? अरे 8 महीने का जो ब्याज खाया ना मैंने, देखो फरवरी से अगस्त तक का ब्याज खाया, सितंबर का, वो ब्याज में लौटा दूंगा। मिठाई लाऊंगा ना उसके बदले। अरे 300, 400, 500, 1000, 2000 रुपया जो ब्याज का होगा, अरे वो घर में वो संदूक में ब्याज। आजकल 1-1 रुपए का हिसाब रखता है, पता है? ठीक है। ऐसे लोग एक दुनिया रुपए में का हैं, हिसाब ऐसे रखता लोग है। बहुत हैं दुनिया में। हाँ। लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कल आपके यहाँ फिर नाश्ता, कल तो नहीं कहूँगा, 1 हफ्ते के अंदर फिर आपके यहाँ पूरी हलवा। अभी आज में मेरा हबीक है, विश्वकर्मा इसलिए पूजा आ रही कल है, आप आना। मेरी माता जी का श्राद्ध भी है। विश्वकर्मा पूजा आ रही है, फिर आप आना। हाँ, चलिए, अशोक जी रहेंगे और हम इनके साथ एक दिन नाश्ता करेंगे। चलिए, धन्यवाद।